हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखो बेटा, आज के जो है वीडियो में बात करेंगे हम पीएच मान की। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसको जो है समझेंगे। पीएच निकाला कैसे जाता है, पीएच मान क्या है, दूध का क्या है, रक्त का क्या है, शुद्ध जल का क्या है, सब चीज़ पढ़ेंगे इसमें। और इसके महत्व क्या है ये भी पढ़ेंगे। और 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कहीं से भी इसमें एक न एक एक दो नंबर का अवश्य ही पूछा जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता इससे संबंधित कोई क्वेश्चन 10th क्लास में ना आए। ठीक है, तो बेटा एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो, पीएच मान, पीएच मान वैल्यू यानी पीएच मान है क्या। तो सोरेनसन थे, एक डैनिश जो है वैज्ञानिक थे, आपके डेनिस जो है रसायनज्ञ थे। उन्होंने जो है पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना सबसे पहले बनाया था। और उन्होंने कैसे बनाया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होती है उनकी जो सांद्रता होती है उसका ऋणात्मक लघुगणक यानी कि निगेटिव लॉग की वैल्यू निकाल लो। तो पीएच मान जो है निकल आता है। यानी जो सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक होता है उसको उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। कैसे निकालते हैं, ये है आपका फार्मूला। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और बेस इसका 10 और ब्रैकेट में एच आयन। जो भी सांद्रता दी रहती है उस वो एच की जगह लिख देते हैं। ठीक, अगला पढ़ते हैं बेटा। देखो, अम्ल के लिए जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो जो है आपका 7 से कम होता है। और क्षार के लिए पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। यानी 7 से लेके, यानी ये होती है बेटा इसकी स्केल 7 से लेके जो है और 14 तक तो होता है। 7 और 7 के मतलब 7 तो उदासीन है, 7 के ऊपर होगा तो वो क्षारीय है, और 7 के नीचे है तो वो अम्लीय है। ठीक है, यही लिखा है मैंने इसमें। जो है अम्ल के लिए पीएच मान 7 से कम, क्षार के लिए पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है। ठीक, अगले कुछ के पीएच वैल्यू दे रखी है बेटा, इनको करना है। और किसको करना है, दूध को जरूर करना है, और शुद्ध जल को जरूर करना है, और रक्त करना है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। रक्त का कितना होता है, 7.5। सिरका का 4, शुद्ध जल का 7, नींबू का रस 2.5, शुद्ध जल ये डबल लिख दिया बेटा 7 होता है। सांद्र NaOH का कितना होता है, 14 होता है। अम्ल वर्षा का 5, अमाशय रस का 1.5। सांद्र HCl का कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बेटा, इसमें आपको ये 3 जरूर याद रखनी है। दूध का रखना है, और रक्त का रखना है, और शुद्ध जल का जो है याद रखना है। ठीक है, ये बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा एक आध आपको से। ठीक, अगले बात करते हैं बेटा, समुद्री जल का भी याद रख लेंगे। ये कितना होता है, 8.5 होता है। क्षारीय होता है, जाहिर सी बात है, इसमें नमक घोला रहता है। अगले, दैनिक जीवन में पीएच महत्व यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये आपको समझना है। ठीक, तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा जो है हम जान सकते हैं। तो मृदा पीएच, तो को मृदा मिट्टी, भाई मिट्टी पे ही तो हम सब जी रहे हैं। मिट्टी से अगर जो है कोई अनाज पैदा होता है वही खा के हम जिंदा रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि इसका पीएच मान क्या है, घट रहा है बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तब भी फसल नहीं होगी, बढ़ रहा है तब भी फसल नहीं होगी। तो अधिकांश पौधे जो है सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं जब मृदा का पीएच मान 7 के निकट होता है। 7 के आसपास रहता है तो पौधे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, यानी पैदा होते हैं, फसल अच्छी होती है। ठीक, अगर इससे पीएच मान कम या ज़्यादा होता है तो जो है फसल नहीं होंगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग भी भाई पेड़ पौधे पे तो जिंदा हैं, हम भी नहीं होंगे। तो पीएच मान ये बहुत ज़रूरी है, 7 के आसपास होना चाहिए भूमि का। ठीक है, इसको आराम से पढ़ लीजिए, ये लिखना है या जैसे मैंने बोला है इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई विशेष फसल उगाने के लिए कुछ ऐसा होता है कि जो है 7 से ऊपर हो जाती हैं, कुछ नीचे हो जाती हैं। तो कम ज़्यादा है तो कौन सी फसल हो सकती है, उसको जो है एक तो पीएच बहुत ध्यान से देखना है, हमें चेक कराना है मिट्टी का कि क्या है हमारे मिट्टी का पीएच। और उसी हिसाब से हम उर्वरक का चुनाव करेंगे जो है, और उसी हिसाब से हम फसल का चुनाव करेंगे तो ज़्यादा कमा सकते हैं जो है भूमि से। अगला बेटा, पौधों
एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो जीवित प्राणी केवल जो है पीएच परिसर यानी जो परास है जो है एक दिया हुआ उसी में जिंदा रहता है। जैसे हमारा शरीर जो है 7 से 8 के बीच रहना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होता है तो जो है बहुत सारी की बीमारियां हो जाएंगी और धीरे धीरे डेड होते चले जाएंगे। तो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए 7 और 7.8 के बीच में होना चाहिए। जब नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है तो क्या है, मछलियाँ वगैरह उसमें जितने भी जलीय जीव धारु हैं उनको जीना उत्तर जीवता उनकी कठिन हो जाती है और वो जो है मर भी जाते हैं। ठीक। अगला जो है इम्पोर्टेंस क्या है, पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनके कांटों में जो है क्या है कि जो है जो है मेथेनोइक जो है आपका अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है जो है जिसे जो है हम कहते हैं फार्मिक अम्ल वगैरह भी होता है। तो उनके डंग में रहता है। जैसे जो है आपके जो है कांटे हो गए या फिर मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई या फिर आपकी जो है जो पीली वाली बर्र होती हैं उनमें होता है। तो इनमें सब में जो है क्या है बेटा, फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल जब जो हमारी स्किन में छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होता है और उसमें अगर बेकिंग सोडा अगर कुछ क्षार ऐसा लगा लेते हैं तो आराम मिल जाता है। वही इसमें लिखा है, जब कीट जैसे मधुमक्खी, चींटी इत्यादि डंक मारते हैं तो एक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण दर्द या जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग पे बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करके आराम मिलता है। ठीक। दुर्बल इसलिए क्योंकि बेटा अगर जो है प्रबल लगा लोगे तो वो जो है खाल को जला देगा, इसलिए दुर्बल अम्ल का यूज करते हैं। अच्छा, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी हमारे दांत जो है धीरे धीरे अगर हम पेस्ट ना करें तो खराब हो जाते हैं। तो वही उसके लिए भी पीएच मान बहुत ज़रूरी है। हमारे दांतों का इनेमल जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा शरीर का सबसे कठोर अंग है दांतों का इनेमल। लेकिन वो भी अगर पीएच मान कम हो जाता है, वो हमारे मुंह में बैक्टीरिया लग जाते हैं और हम पेस्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो जो है क्या है कि अम्ल बनाना स्टार्ट कर देते हैं अंदर। जब अम्ल बना लेंगे तो 7 से कम हो जाएगा। तो पीएच मान अगर 5.5 या इससे कम हो जाता है तो दांत जो है धीरे धीरे क्षय होना उनका प्रारंभ हो जाता है, यानी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं। तो हमारे मुंह के लिए भी पीएच मान जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक। इनको बेटा आराम से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लो इसके चाहे और उसके बाद जो है इसको याद कर लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको जो है दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेटा आराम से कर लेना, ये 1 नंबर का बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा कुछ ना कुछ, इसको छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल की बात रही, न्यूमेरिकल के लिए अगला वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू।